गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के 6 चैप्टर जलाओ दिए के अभ्यास बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, और अर्थ के साथ बल्ब जला दें। ध्यान से सुने और इसके जरिए आप नोट कॉपी बनाएं। देखिए, ओरल क्वेश्चन सेक्शन है, इसमें है कि हम दिए कब जलाते हैं और क्यों। तो हम दिए हैं जो है दीपावली में जलाते हैं। और क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये सबको पता है कि इसके पीछे राज है कि राम जो है रावण को मार करके और लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे और 14 बरस वनवास काट करके आए थे। इसीलिए हम लोग देते। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये जो जानेगा उसी नाम से न दिए जलाएगा। तो दिए जलाना माने ऐसे भी मुहावरा है, खुशी मनाना। तो हम दीप कब जलाते हैं? तो हम दीप दीपावली में जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि रामचंद्र उसी दिन 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे। क्वेश्चन नंबर ख, क्या युद्ध करना अच्छी बात है? क्यों? हाँ, ज्ञान के लिए, ज्ञान रूपी और अधिकार के लिए युद्ध करना अच्छी बात है। ग, इस कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता गोपाल दास नीरज जी हैं। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। सही, टिक द करेक्ट, सही पर चिन्ह लगाना है। का में हो जाएगा कहाँ पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए? इसमें है कहाँ पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अब धरती पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। टिक द करेक्ट में देखिए, इसमें पहला आंसर हो जाएगा कौन? धरती पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ख में देखिए, ख में है उड़े मतज मिट्टी, इसमें गगन हो जाएगा। और पहला ग में हो जाएगा उषा, उषा है दूसरा नंबर पे। और घ में है विश्व में किसकी स्थापना होनी चाहिए? तो विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए पहला। अब आ जाइए तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब अर्थ होता है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। एक क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में हम लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि इतनी ज्ञानी बनो कि मूर्खता जड़ से समाप्त हो जाए, कहीं भी अज्ञानता न मिले। ठीक है। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर अंधेरा से मतलब क्या है? मूर्खता से है। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस पंक्ति का आशय यह है कि इतनी ज्ञानी बनो कि मूर्खता जड़ से समाप्त हो जाए और कहीं भी अज्ञानता पृथ्वी पर न मिले। ख में आ जाइए। ख में है कि खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा न जाए निशा आ न पाए। इस पंक्ति का उद्देश्य है कि अज्ञानता से हम मुक्त हो जाएं और हमें ज्ञान रूपी द्वार खुल जाए, यानी जीवन जगमगा जाए और जीवन से प्रकाश कभी न जाए और अंधेरा कभी न आए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में। इसमें है, ध्यान से सुनिए और अर्थ के साथ अपना मिला के लिखिएगा। प्रस्तुत कविता किस त्योहार से संबंधित है? तो प्रस्तुत कविता दीपावली त्योहार से संबंधित है, क्योंकि हम लोग दीप कब जलाते हैं? दीपावली के दिन जलाते हैं। कवि किस मुक्ति द्वार की बात कर रहा है? कवि ज्ञान रूपी मुक्ति द्वार की बात कर रहा है।
कभी किस प्रकार के दिए जलाने के संदेश दे रहा है? कभी ज्ञान रूपी दिए जलाने का संदेश दे रहा है। मनुष्यता पूर्ण कब तक नहीं होगी? मनुष्यता पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक मनुष्य सही मानव का रूप न बन जाए, यानी सही पूर्ण रूप से ज्ञानी न हो जाए। क्या सिर्फ दीपक की रोशनी से अंधेरा दूर हो सकता है? नहीं, सिर्फ दीपक की रोशनी से अंधेरा दूर नहीं हो सकता है। किससे दूर होगा? ज्ञान रूपी, माने ज्ञानी बनोगे तब ज्ञान रूपी रोशनी से अंधेरा दूर होगा। अच्छा, कवि के अनुसार अंधेरा दूर करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? तो कवि के अनुसार अंधेरा दूर करने के लिए हमें ध्यान से पढ़ना होगा और हर बात को ध्यानपूर्वक, हर एक शब्द को, हर एक दिन को महत्वपूर्ण समझ के हर प्रतिदिन नए नए शब्द सीखना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है? इस कविता के द्वारा कवि गोपाल दास नीरज जी हमें यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि ज्ञानी बनो, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाओ और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करो। ठीक है, अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन में। समानार्थी बुक में नहीं लिखी हूँ क्योंकि कितना बुक तो अपना है नहीं, किसी का भी बुक अपना मन एक नहीं है कि भर दें, इसलिए मैं कॉपी में लिख करके चाहे ऐसे मौखिक बोल दे रही हूँ। आप ध्यान से इसे लिखिएगा और सुन के अपना फेयर तैयार करिएगा, नोट कॉपी। 5वां क्वेश्चन, समानार्थी शब्द। समानार्थी के दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची। दिए, इसका हो जाएगा दीप। मिट्टी नहीं, खा में हो जाएगा अंधेरा, के हो जाएगा तिमिर। तिमिर माने अंधेरा होता है, निशा माने भी होता है। और मिट्टी के हो जाएगा माटी, और गगन के हो जाएगा आकाश। पूर्ण के हो जाएगा पर्यायवाची पूरा, माने सब हो जाएगा, पूरा चाहे सब। और नाश के हो जाएगा नष्ट। मनुजता के हो जाएगा मनुष्यता, और विश्व के हो जाएगा संसार या जगत, कुछ भी लिखिए। विलोम शब्द आ जाइए। अंधेरा के हो जाएगा उजाला, और नई के हो जाएगा पुरानी। मुक्ति के हो जाएगा बंधन। मुक्त होना माने कि स्वतंत्र होना होता है ना, तो स्वतंत्र के परतंत्र होगा, लेकिन यहाँ पे मुक्ति है तो मुक्ति के हो जाएगा बंधन। नहीं कहता है कि हम बंधन से कब मुक्त होंगे। ठीक है, तो मुक्ति के क्या हो जाएगा? बंधन। अधूरा के हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। दिए गए संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाना है। तो ईश्वर के ईश्वरीय, मनुष्य के मनुष्यता, हिम्मत के हिम्मती, और रातल के धरातलीय, परिश्रम के परिश्रमी, और शांति के शांत। विशेषण हो गया। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कह रहा है? ए पाठ्येतर गतिविधि है, एक्टिविटी। अब इतना अच्छी तरह मैं बता दी हूँ अर्थ के साथ कविता, कि कविता आपको याद करना है, और ना भी याद होगा तो कविता याद हो या ना हो, अर्थ जरूर याद रखना है। और अर्थ याद होने के बाद आपको क्या करना है? अर्थ याद करने के साथ साथ प्रश्न उत्तर, जैसे मैं बताई हूँ, वीडियो खोल करके नोट कॉपी बना करके याद करते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए परिस्थिति आपके सामने है, देखिए कितनी मुश्किल है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो स्कूल की बातें दूर है, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और ध्यान से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।